हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर इस बिग ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर ट्रांसफ़र से संबंधित जो आई है उसी के संदर्भ में यह वीडियो होगा। और इस वीडियो सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और यह जो बड़ी खबर है वह है ट्रांसफ़र के शेड्यूल के संदर्भ में। जी हाँ साथियों, जिसका इंतज़ार था, जैसा कि शिक्षा विभाग और विभाग के माननीय मंत्री जी ने कहा था कि ट्रांसफ़र और रेशनलाइजेशन इन सभी का पहले शेड्यूल जारी होगा और उस शेड्यूल के अनुसार ही सारी प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। तो वह इंतज़ार समाप्त हो गया है और ट्रांसफ़र का जो पूरा शेड्यूल है वह शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कब होगा, कैसे होगा, कब क्या होगा, पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा और किसके लिए कौन सा डेडलाइन तय किया गया है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो साथियों, ट्रांसफ़र से संबंधित जो अधिसूचना बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई है वह है कि बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2023 के प्रावधानों के सापेक्ष जो समायोजन, समानुपातिकरण यानी रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया होनी है, पारस्परिक स्थानांतरण यानी जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र होना है और जो जनरल ट्रांसफ़र समान स्थानांतरण होना है, उसके विभिन्न गतिविधियों का ससमय निर्धारण कर दिया गया है। और वह जो समय है वह यह है कि सबसे पहला जो क्रम है वह है कि समायोजन या पारस्परिक स्थानांतरण हेतु आवेदन की जो प्रक्रिया है वह 29 जुलाई से 5 अगस्त तक समय सीमा रखी गई है। और यह जो 29 जुलाई से लेकर के और 5 अगस्त तक की समय सीमा है, इस समय सीमा में समान स्थानांतरण का आवेदन नहीं लिया जाएगा। यह जो डेडलाइन है यह है समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण का। अब 5 अगस्त तक जब आवेदन ले लिए जाएंगे तो इसको 3 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण जो होगा वह होगा समायोजन समानुपातिकरण का, जिसमें जिला, प्रमंडल, राज्य स्थापना समिति की बैठक होगी एवं इस बैठक में शिक्षकवार समायोजन समानुपातिकरण सूची का प्रकाशन होगा और समायोजन समानुपातिकरण सूची पर अपील होगा और अपील का समय दिया जाएगा और इस अपील का निष्पादन भी किया जाएगा। और ये जो समय सीमा होगी यह है 7 अगस्त से लेकर के 9 सितंबर तक, यानी 7 अगस्त से लेकर के और आपको जो 9 सितंबर तक का समय होगा यह होगा कि जो रेशनलाइजेशन किया जाएगा उसमें यदि किसी को आपत्ति होगी तो वह अपील करेंगे, फिर उस अपील का निष्पादन करके फाइनल सूची जो होगी यह जारी कर दी जाएगी इसी बीच में। तो यह लगभग 1 महीने का जो समय है यह है रेशनलाइजेशन के लिए। दूसरा चरण जो शुरू होगा वह होगा पारस्परिक स्थानांतरण का यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र का। तो इसका जो आवेदन होगा वह तो 29 जुलाई से 5 अगस्त तक हो जाएगा, लेकिन जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा वह इस रेशनलाइजेशन यानी समानुपातिकरण की प्रक्रिया के बाद होगा और उसका जो समय है वह है 10 से 14 सितंबर, यानी आवेदन ले लिए गए रहेंगे। इन 5 दिनों में 10 से 14 सितंबर तक जिला, प्रमंडल और राज्य स्थापना समिति द्वारा पारस्परिक स्थानांतरण म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी जिले से जिले के अंदर का म्यूचुअल होगा तो जिला स्थापना समिति, जो प्रमंडल में होगा एक जिले से दूसरे जिले में तो जो है प्रमंडल स्थापना समिति, और राज्य में कहीं भी म्यूचुअल यदि आप करा रहे हैं तो राज्य स्थापना समिति द्वारा यह आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा 10 से 14 सितंबर तक। जो तीसरा चरण और अंतिम चरण होगा वह होगा सामान्य स्थानांतरण का। इसके लिए
भी 3 प्रकार के डेट तय किए गए हैं। पहला जो समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण के उपरांत यानी रेशनलाइजेशन और म्यूचुअल ट्रांसफर के बाद समान स्थानांतरण हेतु संशोधित विद्यालयवार रिक्तियों का प्रकाशन, यानी पहले रेशनलाइजेशन होगा, म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा और उसके बाद जो जनरल ट्रांसफ़र होगा उसके लिए पहले रिक्ति जारी की जाएगी 16 सितंबर 2026 को कि इस रेशनलाइजेशन और म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बाद किन विद्यालयों में कितनी रिक्ति है। उस रिक्ति के सापेक्ष जो होगा वह समान स्थानांतरण हेतु आवेदन की प्रक्रिया होगी, जिसमें शिक्षकों द्वारा वरीयता के अनुसार विद्यालयों के विकल्प का चयन किया जाएगा। जो 30 विद्यालय के विकल्प होंगे जिसमें रिक्ति होगी आपके संवर्ग आपके विषय की, वहाँ आप विकल्प देंगे और यह आवेदन 17 सितंबर से 23 सितंबर तक लिया जाएगा। उसके बाद यह जो विकल्प दे देंगे आप आवेदन कर देंगे तो इसमें भी जिला प्रमंडल राज्य स्थापना समिति, यानी जिला के अंदर है तो जिला स्थापना समिति, प्रमंडल के अंदर एक जिले से दूसरे जिले का है तो प्रमंडल स्थापना समिति, राज्य में कहीं भी आप आवेदन कर रहे हैं जाने के लिए तो राज्य स्थापना समिति द्वारा शिक्षकों का समान स्थानांतरण सूची का प्रकाशन होगा और उस प्रकाशन के बाद उस पर भी अपील का मौका दिया जाएगा। किन्हीं का कोई जो है स्थानांतरण में त्रुटि हो गई होगी तो, और उस अपीलों का निष्पादन 24 सितंबर से 31 अक्टूबर तक किया जाएगा और इसी तालिका का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यह पत्र जारी किया गया है। तो 29 जुलाई से ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जो 29 जुलाई से चलकर 31 अक्टूबर तक प्रक्रिया समाप्त की जानी है और टोटल 3 चरणों में होना है। पहला चरण जो होना है वह होना है आपका रेशनलाइजेशन का, दूसरा चरण जो होना है वह है म्यूचुअल ट्रांसफ़र का और तीसरा चरण जो है वह है सामान्य ट्रांसफ़र का। तो 3 चरणों में यह प्रक्रिया पूरी होगी। पहले से भी मैं कहता आ रहा हूँ कि रेशनलाइजेशन पहले होगा उसके बाद ही ट्रांसफ़र होगा, और मैं ये भी कहते आ रहा था कि पहले रेशनलाइजेशन म्यूचुअल होगा उसके बाद जो रिक्ति बचेगी उस अनुसार होगा। तो वहीं आपको देखने को मिला है, वहीं शेड्यूल है और स्वाभाविक सी बात है कि जब रेशनलाइजेशन होगा और म्यूचुअल होगा तो उसके बाद रिक्ति रहेगी वहीं पे होगा, क्योंकि जब रेशनलाइजेशन किया जा रहा है इसका मतलब है कि इस अनुपातिक जो पोस्टिंग होगी तो फिर जब तक रिक्ति नहीं होगी तो फिर से पोस्टिंग करने का मतलब है कि फिर से अनुपात गड़बड़ हो जाना। तो सामान्य ट्रांसफ़र के लिए थोड़ा अभी इंतजार करना पड़ेगा, 16 सितंबर से उसकी प्रक्रिया शुरू होगी, तब तक आपका रेशनलाइजेशन और म्यूचुअल ट्रांसफ़र कंप्लीट होगा। तो यही पूरा शेड्यूल है और इसी के अनुसार इसी तरह पूरा यह ट्रांसफ़र प्रक्रिया, रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया, म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूरी की जानी है। यही अपडेट है। आगे जैसे जो एक लेटेस्ट अपडेट आएंगे सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि कोई खबर आपसे छूटे नहीं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।